देखा करते थे, आज वो नजारा नजर नहीं आता। आसमान जो है वो नीला नहीं नजर नहीं आता। तो मेरी सबसे इस मौके पर सभी जो बंधु बैठे हुए हैं, हितचिंतक हैं समाज के, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ ड्राइवर के विषय में जो विषय है जैसे प्लास्टिक, पानी किनारे सब में जाता रहता बीमारी में, इनके बारे में हम कुछ विचार करें। और जो भी अपने प्रयोग हो सकता है खेला श्रीमती अंगूरी जी, जिन्होंने अपने जीवन को जिया और जीने के बाद हम कह सकते हैं दुनिया से छोड़ के बेशक से गई हैं, लेकिन आज भी उनकी ज्योति, उनका नूर, ये बच्चे विद्यमान हैं। तो हम ये कहेंगे कि आज भी हमारे बीच में हैं। इन बच्चों ने एक प्यारा सा संकल्प लिया। वैसे तो हमेशा ये सामाजिक पारमार्थिक कार्यों को समर्पित हैं, लेकिन आज माता की पुण्यतिथि मनाते हुए इन्होंने ऐसा पुनीत कार्य यहाँ पर किया, जिसके लिए आप हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज यहाँ पर एक प्यारी सी वैन, ICU वैन, जो कि लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहेगी, उसकी शुरुआत हो रही है। और ऐसा एक प्यारा सा ऐप, ब्लड कैंप, ये अपना नहीं, जो रक्तदान करने के लिए लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिल सके और रक्त को प्राप्त करने की भी सुविधा मिल सके, उस ऐप की भी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो मैं सबसे पहले इस परिवार को, प्रिय नवीन जी को, DP को अपनी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करता हूँ। और साथ में बड़े प्रबुद्ध लोग आप भी विद्यमान हैं, सारा मीडिया यहाँ पर है। मैं आपकी हाजिरी में कहना भी चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ने हमें जन्म और जीवन दिया। ये जिंदगी परमात्मा ने हमें बख्शी है। अगर हमारा जीवन किसी के काम आ सके तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सार्थकता और कोई हो नहीं सकती। अब हम गुरुग्राम में हैं, ये आचार्य द्रोण की धरती। आचार्यों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने हमें हमेशा इस बात का संदेश दिया, हमें सिखाया, हमारे जीवन का रास्ता हमें दिखाया, ये बताया कि संसार में आने का जीवन का मकसद क्या होता है। तो इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे, नवीन जी जैसे, DP जी जैसे, माता अंगूरी जी की संतानें, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने जन्म जीवन को सार्थक करते हुए दूसरों की जिंदगी को बनाने, उनके उत्थान करने में अर्पित समर्पित करके चल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज एक समाज के लिए एक मिसाल है ये बच्चे एक एग्जाम्पल हैं। और अगर हम दुनिया में आए तो मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि हमें उदाहरण बनना ही चाहिए, हमें एग्जाम्पल बनना चाहिए, हमें प्रेरक बनना चाहिए, प्रेरणा का केंद्र बनना चाहिए। हम अपने माध्यम से कुछ करें, दूसरे का भला हो सके, क्योंकि इससे बड़ी जीवन की सार्थकता हो नहीं सकती। किसी की भूखे को भोजन करा दें, प्यासे को पानी पिला दें, गिरे को जमीन से उठा दें, ये जीवन की सार्थकता होती है। इसलिए अंतिम शब्दों में कहना चाहूंगा कि इबादत है दुखिया की इमदाद करना, क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो मुख्य रूप से ऐसा है कि जो दुखित होंगे, पीड़ित होंगे, जरूरतमंद होंगे, उनकी सेवा को समर्पित आज का ये संकल्प और प्रकल्प होने वाला है। इसलिए मैं उस शब्द को पढ़ रहा हूँ कि इबादत है दुखिया की इमदाद करना। हम आध्यात्मिक देश के रहने वाले हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, पर इससे बड़ी परमात्मा की ओर पे पूजा नहीं हो सकती। हम किसी दुखी व्यक्ति के काम आए, ये परमात्मा की जीवंत पूजा है, क्योंकि दुखिया में परमात्मा का साक्षात वास होता है। इबादत है दुखिया की इमदाद करना, जो नाशाद हैं उनका दिल शाद करना, ऐसे उदास मायूस उनके हृदय को प्रसन्नता दे सके। इसलिए एक पंक्ति और भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी के चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता की कोई लकीरें नजर आती हैं और उसका कारण हम बनते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी प्रसन्नता की और कोई बात मानव जीवन में हो नहीं सकती। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज माता जी की पुण्यतिथि पर मनाने जा रहे हैं। हमारा सेवा का भाव रहता है कि कोई भी विशेष दिन होता है उसको विशेष तरीके से मनाया जाए। तो एक लाइव ब्लड डोनर ऐप हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे पूजनीय गुरु जी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि खून की कमी से बहुत सारी जानें चली जाती हैं, बहुत सारी तकलीफ होती है। कई बार इसी तरह के और ऑपरेशन होते हैं, एनीमिया की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। एक्सीडेंट में कई बार ब्लड ना मिलने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है आम व्यक्ति को। उसी के लिए हम एक लाइव ब्लड डोनर, जैसे ओला उबर गाड़ी हम लाइव देखते हैं कि कहाँ हमें मिल सकती है, उसी तर्ज पे हम ब्लड डोनर्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और एक एम्बुलेंस, ICU एम्बुलेंस जो कैनियन फाउंडेशन में आज एक नई हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसको। हमारे पास 2 एम्बुलेंस पहले से चलते, लेकिन उसमें ICU नहीं होता था, तो इस वजह से भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये 2 नई सेवाओं की शुरुआत आज हम माता जी के चरणों में प्रणाम करके हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से गुरुग्राम वासियों से निवेदन करता हूँ कि ब्लड डोनेशन ऐप में एज ए डोनर
आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें और पुण्य लाभ कमाएं। ऐप किस तरह से काम करेगी? ऐप में हम ब्लड डोनर्स को पहले रजिस्टर कराएंगे और उन पे हम एक मिशन मोड पे काम करके लोगों को जागरूकता फैला के लोगों को अपील करके कि आप इस पे आप रजिस्टर करें डोनर की तरह। और उसके बाद जहाँ भी किसी को ज़रूरत होती है तो उस पर अपने रिक्वायरमेंट वो डालेगा। उसके आसपास के 5 किलोमीटर एरिया में जो भी ब्लड डोनर रजिस्टर्ड है उसके पास वो मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके बाद जब वो डोनर उसको एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जिसको ज़रूरत है उसके पास चली जाएगी, तो वो आपस में कनेक्ट करके वो वहाँ पे ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। क्या इसमें कोई चार्ज भी रखा गया है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लोगों की सेवा लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, तो इसमें बिल्कुल जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें बहुत पारदर्शिता है, किसको हमारा ब्लड लग रहा है, किसके काम आ रहा है, ये सारी उसमें वो उसके सामने ही ब्लड डोनेशन होगा, वो देख पाएगा। कई बार ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, लोगों के जहन में रहता है कि मेरा ब्लड किसको लगा, कहाँ एक काम आया या नहीं आया, तो ये सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा और बहुत फीचर्स हैं, जो एक बार ब्लड डोनेशन कर देता है उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने तक उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि वो डिस्टर्ब भी ना हो। तो जो ब्लड ग्रुप का है उसी ब्लड ग्रुप जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी के पास वो मैसेज जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हमने सेवाओं का ऐसे फीचर्स का ध्यान रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे फ्रेंड टू स्पोर्ट हमारी एक ऐप है, उसी तरह से ये हमारी रक्तदान ऐप लोगों को बहुत काम आने वाली है। शर्मा जी है जो रिस्पॉन्स से आए हैं, ये शुक्र स्वामी का अभिनंदन करने हमने भी हम परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए हम आज के इस माँ का और पिताजी का दोनों रोल प्ले किए, और जो आज ये उत्पन्न चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, उसमें बहुत बड़ी प्रेरणा मेरी माँ की है। और उनकी आखिरी के 3 वर्ष मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी सम्मानित मंच को बताना चाहता हूं कि एक कैंसर जैसी बीमारी क्या पता इंसान के कब लग जाती है दोस्तों। पूरी 61 साल की उम्र में उनको कभी बुखार तक भी नहीं हुआ, और बीमारी आई तो कैंसर जैसी बीमारी आई। और उस बीमारी के दौरान देखने को मिला कि ना केवल हमारे साथ, एक बार सोच के देखिए, जब किसी गरीब आदमी के परिवार में
कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो डबल मारा जाता है। तो मां की ये प्रेरणा थी कि मेरे नाम पर या एक गुड़गांव के अंदर एक ऐसी संस्था को खड़ी करो जो आम आदमी के लिए उसकी मदद कर सके। कोई भी आदमी गुड़गांव में बिना इलाज के ना रह सके। और आज उनकी 4थी वर्षी पर जो एक पौधा लगाया गया था कैनविन फाउंडेशन, कैनविन का मतलब था कैंसर के ऊपर विन, और साथ ही साथ हम कहते हैं कि वी कैन विन। जय स्वामी जी की जय हो।